पूजा पाठ करना और एक सत्संग करना, इनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। कैसे? कहते कि पूजा पाठ करने से हमारी कहते भौतिक सुखों की वृद्धि होती है, बढ़ती जाती कामनाएं बढ़ती जाती है। हे परमात्मा, हमारी ये कामना पूरी हो जाए तो हम तेरे दरबार में आएंगे। हे परमात्मा, हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे। तो ऐसी बहुत सी मनोकामनाएं जागृति होती है, अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। कहते हैं गाड़ी मिल गई तो बंगला चाहिए, बंगला मिल गया तो दौलत शोहरत भरपूर होनी चाहिए। और कहते एक सत्संग मात्र ऐसा है, वहाँ पे हर एक मुराद पूरी होती है, मगर वहाँ पे धन दौलत की कामना नहीं होती है। सत्संग में जाने के बाद कहते हैं कि पूजा पाठ करने वाला जो मनुष्य होता है वो सिर्फ दीवार तक ही सीमित होता है, क्योंकि मंदिर जमाएगा कहाँ? कोने में, दीवार के किनारे। फोटो लगाएगा कहाँ? दीवार के किनारे। मगर कहते उसमें हम उस तरफ नहीं देख सकते, मगर सत्संग जाने वाला इंसान चारों तरफ देख सकता है, दीवार के इस तरफ भी, दीवार के उस तरफ भी। क्योंकि अगर पूजा पाठ करने वाला इंसान जो हो गया, अगर कोई विपत्ति आ गई तो सिर्फ अरदास करेगा, कहाँ पे? कोने में जाके। और अगर सत्संग में जाने वाला इंसान अगर उस पर कोई विपत्ति आती है तो क्या बोलता है? आज सब कुछ बताने वाला हूँ आपको कि कैसे कहते हैं कि सत्संग ही एकमात्र जरिया है। कि कहते हैं इस शरीर के सुख के लिए हम पूजा पाठ करते हैं, और इस शरीर को चलाने के लिए जो आत्मा है उसको उसको मतलब हमें उसकी वृद्धि कैसे हो, उसको मतलब सुख कैसे पहुंचेगा, उसको सुख सिर्फ सत्संग से पहुंचेगा। तो सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो छोड़ के नहीं जाना। जो भी वीडियो देख रहा है पूरा देखे वीडियो। तो चलो बताते हैं आपको। जैसे कि एक इंसान होता है कि अपनी ही बात कर लेते हैं। पहले पूजा पाठ ही करता था, सबसे पहले गणेश की वंदना, फिर एक टाइम में ना जाने कितने ही आरतियां, गणेश की आरती, लक्ष्मी की आरती, माँ दुर्गे की आरती, विष्णु भगवान की आरती, बजरंगबली की आरती, श्री कृष्ण भगवान की आरती। तो ऐसे ही ना जाने कितने आरतियां, कितनी स्तुतियां। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हर प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। तो कहते पहले गणेश की वंदना करो, फिर लक्ष्मी की करो, फिर अपने इष्ट की करो। तो ऐसे ही कहते हैं कि उसके बाद जब हमें सत्संग मिलता है, सत्संग के बाद जो हमें अवस्था प्राप्त होती है, कहते उसमें तो सब एक ही अवस्था प्राप्त होती है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। परमात्मा एक है, रूप अनेक हैं। कहते हैं कि जब परमात्मा एक है, रूप अनेक हैं, तो कहते सबसे पहले उस एक को जानना पड़ेगा कि वो एक परमात्मा है कौन, जिसके इतने सारे स्वरूप हैं। जब एक को हम जान लेते हैं तो हम खुद भी एक हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं एक हो जाती है, भावनाएं एक हो जाती है, नजरिया एक हो जाता है, बोल वचन एक हो जाता है। तो सत्संग ही एकमात्र ऐसा जरिया है जहाँ पे कहते हैं कि हम कितना भी धन दौलत कमा ले, कितने भी बड़े आदमी बन जाए, दौलत शोहरत वाले बन जाए, कितना भी बड़ा बिजनेस खोल ले, कुछ भी कर ले, मगर कहते अंत में सबको मृत्यु की ही प्राप्ति होती है। हर कोई इंसान मृत्यु के ही अधीन है। मृत्यु के मतलब अंत समय में सभी को कुछ मिले ना मिले, मृत्यु तो हर किसी को आनी है, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, नेता हो, अभिनेता हो, चाहे मंत्री हो, कोई भी हो, चाहे कोई भी मतलब बड़े से बड़े पद वाले, बड़े से बड़े पैसे वाले, बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों में, ऊंचे महलों में रहने वाले, 10-10, 15-15, 20-20 ऐसे ऐसे शहर देखे हैं। बॉम्बे में देखो 25-25, 33 मंजिल के मेरे ख्याल से बिल्डिंगें हैं, तो उसमें रहने वाले भी नीचे ही आते जमीन पे। सबको जमीन पे आके लेटना है, अंत में राख खाक हो जाना है कि अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कहते हैं कि जीते जी हम पूजा पाठ तो करते, कहते हम मेन जो है, हमें ये शरीर जो मिला है मेन सत्संग के लिए मिला है। सत्संग करने के लिए मतलब ये नहीं कि सत्संग करो, सत्संग का मतलब है सत्संग, सत्य को जाने। पूजा का मतलब पूजा, पूजा का मतलब भी लोगों को नहीं पता। पूजा का मतलब पूर्ण, पूर्ण का मतलब परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की जानकारी।
करके जब तक पूजा, पू का मतलब होता है पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, और जा का मतलब जानकारी, जानना, जानना, उसको समझना, देखना, तब होती है असली पूजा। कहते बिन देखे भक्ति क्या हो सकती है। जैसे किसी को देखा नहीं है और उसका हम राम नाम रटते जाए तो हमें कोई लाभ होगा, नहीं होने वाला है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमने उनको कभी देखा नहीं, टीवी में देखा है, फोटो में देखा है, और हम उनका नाम जपते रहे अकेले में, तो क्या फायदा होने वाला। अगर हम हमारा उनका आमना सामना हो जाएगा तो कॉल करेंगे तो बातचीत होगी, मतलब ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाएगी कि हम उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं, तो हमें कुछ लाभ भी होगा। तो ऐसे जब तक परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, जाना नहीं जाया, आपने जाना नहीं, पूजा कर रहे, कहते अंधेरे में तीर मारना, कहीं भी पत्थर फेंक देना, पानी में पत्थर मार दोगे तो पानी उछल के ऊपर आएगा, फिर नीचे मार जाएगा, मगर पानी में कुछ ऐसी वस्तु है जिसको आप देख के पत्थर मारोगे तो कुछ आपको हासिल भी होगा। तो ऐसी परमात्मा को जानना है तो सिर्फ सत्संग मात्र ऐसा जरिया है। और सत्संग तो वो, और सिर्फ सत्संग जो है हमें कहते हैं भागों से नसीब होता है। पूजा पाठ तो हर कोई कर सकता है, हर कोई कर लेता है, मगर सत्संग हर कोई नहीं कर सकता। कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि सत्संग की 2 घड़ियां कोई करे नसीबों वाला। कहते जो नसीब वाले होते, नसीब वाला हर कोई है, मगर नसीबों वाला सबसे बड़ा, कहते पहुंचा हुआ इंसान कौन, पहुंचा हुआ संत कौन है। जो चलकर सत्संग पहुंच गया वही पहुंचा हुआ इंसान है। दरबार में कहीं भी चले जाओ, कहते हम लोग परमात्मा को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकते हैं, कितने धामों पर जाते हैं, मगर वो आपके सामने रहता, हमेशा आपके साथ रहता। जिस तरह से शरीर के ऊपर कपड़ा रहता है, कपड़ा तो ये उतार के फेंक भी दोगे, अलग भी हो जाएगा, अंदर बनियान वो भी उतार के फेंक दोगे, चेंज कर लोगे, मगर परमात्मा आपके साथ था, जन्म के साथ था, जन्म से पहले भी था, और जीवन काल तक रहेगा, और अंत काल तक रहेगा, अंत काल के बाद भी रहेगा। उसको आप हम इधर उधर ढूंढने जाते हैं कि वस्तु कहीं खोजत कहीं, कि उठत बैठत हरि भजो साधु संग प्रीत, और नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे प्रीत। कहते उठत बैठत हरि भजो, जब परमात्मा कहते किसी के हम, अब धूप में खड़े हो जाओ, बहुत तगड़ी अब धूप आने वाली है, अब कहते सर्दी तो चली गई है, अब गर्मी का आगमन हो रहा है, अब गर्मी में खड़े हो जाओ, धूप में खड़े हो जाओ, आप खूब साबुन लगा के मुंह को साफ करके आओ, और 2 घंटे धूप में रहोगे, ना चाहते हुए आपका रंग काला पड़ जाएगा। तो कहते उठत बैठत हरि भजो साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे प्रीत। जब कहते हम अब अपनी अवस्था ऐसी बना लेंगे कि परमात्मा हर जगह है, कड़कड़ में है, जर्रे जर्रे में है, डाली डाली में है, हर जगह व्याप्त है, हर किसी परमात्मा का वासा है, और हर तरफ परमात्मा है। कि जिधर देखता उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूँ बहु है। इक्को नूर है शब्दे अंदर, नर है चाहे नारी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, इक दी खलकत सारी है। तो कहते हैं कि जब इक दी खलकत सारी है तो कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। अब तो ये ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है कि जब एक गिलास में पानी, एक लोटे में पानी, एक बाल्टी में पानी, और बाल्टी के पानी में ढेर सारी चीनी मिला दो तो शरबत का रूप धारण कर लेती है। अब वही बाल्टी का पानी डिवाइड कर दो, एक कटोरी में डाल दो, एक गिलास में डाल दो, एक कटोरे में डाल दो, एक चम्मच में ले लो, मतलब शरबत वही है। जिस तरह से कहते हैं कि बर्तन है, बर्तन बाल्टी बहुत बड़ा होता है, लोटा उससे छोटा होता है, कटोरी और छोटी होती है, गिलास थोड़ी सी बड़ी, चम्मच सबसे छोटी होती है। तो जिस तरह से ये कहते हैं बर्तन, ये हमारा बर्तन है, इसमें परमात्मा वही है, तो वैल्यू भी वही होनी चाहिए जो इसके। हम कहते हैं शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती है, शरीर की कोई कितना भी सुंदर इंसान हो, उसकी वैल्यू सिर्फ सुंदरता की 4 दिन की होती है। कहते अपितु कहते हैं कि एक बात सुनाता हूँ कि किसी की सुंदरता के साथ, दुनिया की अद्भुत सच्चाई है कि किसी की सुंदरता के साथ हम प्रेम कर सकते हैं, मगर जीना उसके चरित्र के साथ पड़ता है, ना कि उसके सुंदरता के साथ। तो कहते शरीर कैसा भी, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, इंसान के कर्मों की कीमत होती है। कहते हैं इंसान अपना चेहरा तो खूब सजाता है, इंसान अपना चेहरा तो खूब सजाता है जिस पे लोगों की नज़र होती है, पर दिल को सजाने की कोशिश भी नहीं करता जिस पे खुदा की नज़र होती है। अगर हम दिल को संभाल लें और सजा लें, पाक साक कर लें,
तो वास्तव में हमारा ये जन्म, हीरा जन्म अनमोल है। ये बहुत कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियाँ, इस 84 लाख योनियों में से आप 84 योनियाँ गिना दो, गिन नहीं पाएंगे। 84 लाख, 1 लाख 2 लाख ना जाने कितने, 84 लाख। 1 लाख की बात नहीं है, 2 लाख की बात नहीं है, 10 लाख, 84 लाख योनियों के बाद ये मात्र एक शरीर मिला है, शरीर इंसान का। ये क्यों मिला है? ना जाने कितनी योनियों में भटकने के बाद हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। और किस कारण दुनिया में आए हो तुम, कंचन सी काया के उपाय हो तुम, पाना भी चाहते हो भगवान को, पकड़े भी बैठे हो अभिमान को, क्यों बेड़ी पाँव में डारे हो तुम। सोचो जरा भाई, समझो जरा। तो ये अवस्था, जब ये हमें सोच अवस्था हमें प्राप्त हो जाएगी कि हम ये, सबसे पहले हमें ये जानना है कि किस कारण दुनिया में आए हैं। तो ये पूजा पाठ करने से कहीं नहीं पता चलेगा, कुछ भी कर लो, या तो आप गीता पढ़ो या तो आप सत्संग में जाओ। और सत्संग कहते गुरु बिन ज्ञान न होए, कहते बिन गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। और गुरु आपको सत्संग में जाके ही मिलेगा, और सत्संग आपको गुरु की कृपा से ही प्राप्त होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।